नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पर्यायवाची शब्द का परिचय मैं कराने वाला हूं। तो पहले हम देखते हैं पानी का पर्यायवाची शब्द। पानी जो है, ध्यानपूर्वक देखिए। पानी का पर्यायवाची शब्द जैसे होता है नीर, वारी। वारी हो गया पानी का पर्यायवाची शब्द। नीर, वारी, जल। जल के बाद हम लिखते हैं तोय। तो पानी का पर्यायवाची शब्द हो गया नीर, वार, जल, तोय। इसके बाद हमें देखिए बच्चों, बादल का पर्यायवाची शब्द लिखना है। किसका लिखना है? बादल का लिखना है। बादल के बाद हमको कमल का लिखना है। कमल। कमल के बाद हमको समुद्र का लिखना है। समुद्र। तो पानी से संबंधित जो है बादल, कमल और समुद्र, इनका पर्यायवाची लिखना है। तो इसमें देखिए हम लेते हैं द। इसको ध्यान से समझने के लिए द लेते हैं। द अर्थात देने वाला। द अर्थात देने वाला। द अर्थात देने वाला। ज अर्थात जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाला। इसको हम समझते हैं कि किस तरह से पानी को लेकर के हम बादल, कमल और समुद्र का हम पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। तो ज हो गया जन्म देने वाला। इसके बाद हम एक शब्द और लेते हैं धी। धी शब्द ले रहे हैं। धी अर्थात धारण करने वाला। धारण करने वाला। इसको हमने लिख लिया। अब हम देखिए, हमें पानी का समानार्थी पर्यायवाची शब्द नीर है, वारी है, जल है, तोय है। तो हमें करना क्या है बच्चों? बादल का पर्यायवाची शब्द और कमल का पर्यायवाची शब्द, समुद्र का पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए द, ज और धी, इन तीन शब्दों को लेना है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए जो ये नीर, वारी, जल और तोय ये लिखा है, इसके अंत में हम यदि द लगा देते हैं तो हमें बादल का पर्यायवाची शब्द मिल जाएगा। देखिए किस तरह से। पानी का पर्यायवाची शब्द नीर है और बादल का लिखना है। तो बादल के बाद नीर है, नीर के बाद द लगा दिए तो नीरद हो गया। क्या हो गया? नीरद। नीरद। ये हो गया बादल का पर्यायवाची शब्द। इसी तरह से वार के आगे दा लगा देते हैं, जल के आगे दा लगा देते हैं और तोय के आगे दा लगा देंगे तो बादल का हमें पर्यायवाची शब्द मिल जाएगा। तो जिस तरह से नीरद हो गया, तो उसी तरह से वारी शब्द के आगे दा लगा दिए, वारिद हो गया। जल के आगे द लगा दिए, जलद हो गया। जलद अर्थात बादल। तोय है, तोय के आगे तोय द लगा दिए, तोयद हो गया। तो हमें बादल के पर्यायवाची शब्द मिल गए नीरद, वारिद, जलद, तोयद। कमल। कमल जो है पानी में जन्म। बादल भी पानी से संबंधित है, कमल भी पानी से संबंधित है और समुद्र भी पानी से संबंधित है।
तो कमल जो है इसका पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए नीर, वारि, जल और तोय इन शब्दों के अंत में हम ज लगा देंगे तो हमें कमल का पर्यायवाची शब्द प्राप्त हो जाएगा। देखिए किस तरह से, नी र ज, नीरज अर्थात कमल, वा री ज अर्थात पानी में जन्म लेने वाला कमल, ज ल ज जलज अर्थात कमल, तो य ज तोयज अर्थात कमल हो गया। तो कमल के हमें समानार्थी शब्द मिल गए कि नीर, वारि, जल, तोय के अंत में जा लगा दिया हमने तो हमें कमल का पर्यायवाची शब्द प्राप्त हो गया। नीरज, वारिज, जलज, तोयज। अब हम समुद्र का पर्यायवाची शब्द लिखें तो नीर, वारि, जल, तोय इसके अंत में धी लगा दे रहे हैं, धी अर्थात धारण करने वाला, तो हमें समुद्र का पर्यायवाची शब्द प्राप्त हो जाएगा। देखिए किस तरह से, नी र धी नीरधि, वा री धी वारिधि, वारिध अर्थात समुद्र, ज ल धी जलधि अर्थात समुद्र, ये पर्यायवाची शब्द है। तो य धी तोयधि। तो द, ज और धी इन तीन शब्दों को पानी के पर्यायवाची शब्द के अंत में लगाने से हमें बादल, कमल और समुद्र के पर्यायवाची शब्द हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए हम फिर से इसका वाचन करते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द नीर, वारि, जल, तोय। बादल के पर्यायवाची शब्द नीरद, वारिद, जलद, तोयद। कमल के पर्यायवाची शब्द नीरज, वारिज, जलज, तोयज। यहाँ अंत में देखिए द लगा हुआ है बादल वाले में, द द द द। और कमल के पर्यायवाची शब्द में अंत में जा लगा हुआ है, नीरज, वारिज, जलज और तोयज। समुद्र का पर्यायवाची शब्द देखिए अंत में धी लगा हुआ है, समुद्र अर्थात पानी धारण करने वाला, नीरधि, वारिध, जलधि, तोयधि। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप पानी, बादल, कमल, समुद्र इन चार शब्दों का पर्यायवाची शब्द आप इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।